बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास is the mass of an atom of an element as compared to the mass of an atom of carbon taken as 12. Viewers, relative means to compare. So to find out the relative atomic mass we use the method of comparison. जब भी हम किसी भी चीज़ को दूसरे से कंपेयर करते हैं, किसी भी तो हमें एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। तो जब भी हम एटम्स के मासेस को हमने फाइंड आउट करना है तो हमें एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ स्टैंडर्ड क्या बनाया, हमने कार्बन 12 को जो है वो स्टैंडर्ड बनाया। कार्बन 12 को, कार्बन के आइसोटोप्स 3 होते हैं, C12, C13, C14। इसमें से हमने जो स्टैंडर्ड लिया है वो C12 को लिया है, कार्बन 12 को। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि कार्बन इज़ अबंडेंट in nature then carbon 12 is more abundant than C13 and C12. कार्बन 12 की अबंडेंस तकरीबन 99% होती है, बल्कि जबकि इन दोनों को कंबाइन करके इनकी जो अबंडेंस है वो 1% है। दैट्स वाई वी यूज़ C12 एज ए रेफरेंस। कार्बन से पहले जॉन डाल्टन ने ये सजेस्ट किया हुआ था कि द मासेस ऑफ एटम्स कैन बी फाइंड आउट बाय कंपेयरिंग इट विद हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्का जो है एटम होता है, लेकिन उसके जो डिफेक्ट्स थे वो ये थे कि हाइड्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में पाई जाती है, और दूसरा ये फ्लेमेबल होती है। इस वजह से हाइड्रोजन की जगह अब कार्बन को एज ए स्टैंडर्ड हम चूज़ करते हैं। द यूनिट used to express relative atomic mass is atomic mass unit. रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट एटॉमिक मास यूनिट होता है, इसका एब्रीवेशन है AMU। 1 AMU ये बराबर होता है 1.661 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसे जब किलोग्राम में करेंगे तो ये फिर हो जाएगा 1.661 इंटू 10⁻⁻24, क्योंकि इसे 10⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 में से 3 माइनस करेंगे तो -24, ये हो जाएगा ग्राम। और अब जब ग्राम में से मिलीग्राम में करेंगे तो फिर इसका क्या होगा, 1.661 10⁻21 मिलीग्राम। ठीक है जी। नाउ वी विल डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को की डेफिनेशन लिखेंगे। 1 atomic mass unit is equal to 1/12 the mass of one carbon atom।
एक कार्बन एटम का 12वां हिस्सा, 12th पार्ट ऑफ वन कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का 12वां हिस्सा कैसे होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कार्बन को 12 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करेंगे, फिर उसमें से एक पार्ट लेंगे तो वो उसका 1/12 होगा। अब मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल देता हूँ, ऐसा होता नहीं है लेकिन समझाने के लिए एग्जांपल दूंगा। फ़र्ज़ कर लें कि ये कार्बन एटम है, इससे पहले हम 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है जी। अब ऐसा हो तो नहीं सकता कि हम कार्बन को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर सकें, क्योंकि इतना छोटा होता है कि हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देता, तो हाउ कैन वी डिवाइड इट इनटू 12 इक्वल पार्ट्स। लेकिन आपको समझाने के लिए जैसे कर रहा हूँ, तो इसे 12 पार्ट्स में करते हैं। तो ट्वेल्व पार्ट्स हो गए। तो इसमें से ये जो एक इसका पार्ट है, ये इसका 1/12 होगा, यानी कि ये किसके बराबर है? 1 AMU। ये क्या है? 1 AMU। यानी कि हम यहाँ जो है हम C12 स्केल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब भी हम शॉप पे जाते हैं तो उसने मुख्तलिफ़ किस्म के स्टैंडर्ड बनाए होते हैं। अगर हम उसे कहते हैं कि हमें 2 किलोग्राम शुगर दें, तो वो 2 किलोग्राम के बाट एक तरफ रखेगा और दूसरी तरफ जो है शुगर डालेगा। जब बैलेंस हो जाएगा तो हम कहेंगे ये 2 किलोग्राम है। अब हम एक गोल्ड स्मिथ के पास जाएंगे, जब वो उसे मैयर करेगा तो वो करेगा उसमें या तो करेगा ग्राम में करेगा, या उसे तोले में करेगा, या उसे माशे में या रत्ती में करेगा। तो वो क्या करेगा? उसने अपने स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं। अगर हम उसे कहते हैं कि हमें जो है 2 ग्राम जो है वो गोल्ड चाहिए, तो वो 1 ग्राम के 2 बार रखेगा, उसके साथ जो है उसे बैलेंस करेगा। तो अब हमारे पास क्योंकि बहुत एटम इज़ वेरी स्मॉलेस्ट, तो हमें उसके हिसाब से जो है वो स्केल बनानी है। तो अब हमने जो स्केल हमारी बनी है कि अब हमने 1 AMU, जो हमारे पास 1/12 पार्ट है, वो 1 AMU है, हम इसके साथ हमने कंपेयर करना है। अब अगर हम कार्बन को इस पार्ट के साथ हम कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ ये कार्बन है, जब इसको हम कंपेयर करते हैं इसके साथ, मैं ये किस्म के तराजू बना देता हूँ ये। अब इसको बैलेंस करने के लिए मुझे ये वाले जो यूनिट है, ये 12 इस तरह के यहाँ रखने पड़ेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर जाकर इसके बैलेंस होगा। इट मीन्स के ऑन कार्बन C12 स्केल पर, ऑन कार्बन C12 स्केल पर जो कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास है वो 12 AMU है, ठीक है जी। इसी तरह इसी C12 स्केल पर जो हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, वो है 1.08 AMU। तो यहाँ हमने क्या किया है कि ये यूनिट स्टैंडर्ड बनाया है, 1/12 है कार्बन का, इसके साथ हम कंपेयर करके जितने भी बाकी दूसरे एटम्स हैं उनका मास जो है वो मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ समझ आ गई होगी। सो रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ the mass of an atom of an element as compared to mass of an atom of carbon taken as 12, or unit used to express relative atomic mass unit is AMU। atomic mass unit को AMU में एब्रीवेट करते हैं, और 1 atomic mass unit is equal to 1/12 of the mass of 1 carbon atom। तो ये डेफिनेशन ज़रूर याद कर लीजिएगा रिलेटिव एटॉमिक मास की और रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट की। ये अक्सर जो है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर जो है वो एग्ज़ाम में आते हैं। उम्मीद है कि आपको रिलेटिव एटॉमिक मास समझ में आ गया होगा। आखिर में मेरा चैनल अज़ीज़ मेमोरियल साइंस एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।